कौन से हैं जो फिजिकल मैंने निकालने का प्रयास किया लेकिन फिजिकल नहीं निकले? ऐसी कौन सी गलतियां जिसके कारण फिजिकल नहीं निकला? ऐसी कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसके कारण फिजिकल निकला? और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए फिजिकल तैयारी करना है जिससे आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त? मेरा दूसरा पॉइंट कि मैंने ऐसी कौन सी गलतियां करी जिनके कारण फिजिकल में फेल हुआ? पावर का कमजोर होना, उचित मार्गदर्शन नहीं मिला और तैयारी मेहनत नहीं करना, ऐसे सभी का प्रेशर बनने लगा, खुद को भी मन से लगने लगा कि अब तो मुझे जॉब ले लेना चाहिए। और जितने मेरे एग्जाम निकले थे किसी का भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। हर वीक टाइमिंग लेते थे जिसमें कभी मेरी रनिंग नहीं थी। लास्ट वीक जब हमने टाइमिंग ली तब भी मेरी रनिंग नहीं थी। ग्राउंड में यहाँ तक कहा जाने लगा कि यदि इस बंदे की रनिंग निकल गई तो सभी की रनिंग निकल जाएगी। यदि आप भी फिजिकल में पहली बार में ही सफल होना चाहते हैं तो आपको दूसरे के द्वारा की गई गलतियों से सीखना चाहिए तथा उनसे सबक लेकर उन गलतियों को दोहराना नहीं है, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं है, इतनी वैकेंसियां नहीं है कि आप अब स्वयं पहले गलती करो, उनसे सीखो और बाद में सुधार लाओ। जय हिंद मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि मैंने 3 बार फिजिकल में फेल होने के बाद चौथी बार में एमपीएसआई का फिजिकल पास किया है। आज के मेरी इस वीडियो में मैं इन्हीं बातों पे आपको जानकारी देने वाला हूं कि मैं किन किन फिजिकल्स में फेल हुआ, मेरे फिजिकल में फेल होने का कारण क्या रहा, ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या आया जिससे मेरा फिजिकल निकला और आपको एमपी पुलिस के फिजिकल के लिए क्या करना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सको। बात करते हैं हम एक एक टॉपिक पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैंने कौन कौन से फिजिकल में मैं फेल हुआ। तो जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, वर्ष 2011 की बात है, मध्य प्रदेश में पहली बार व्यापम द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती का एग्जाम लिया गया। रिटर्न टेस्ट और फिजिकल के बीच कम से कम 3 माह का समय मिला, लेकिन मैंने फिजिकल की तैयारी नहीं की। फिजिकल का कॉल लेटर आया, मेरा फिजिकल इंदौर के डेली कॉलेज के ग्राउंड में था। मैं फिजिकल के लिए ग्राउंड में उपस्थित हुआ और मात्र 200 मीटर दौड़ने के बाद रुक गया। मेरा फिजिकल नहीं निकला, कारण क्योंकि मैंने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी। इसके बाद पुनः मध्य प्रदेश में व्यापम द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती आयोजित की गई, जिसमें पुनः मैंने रिटर्न टेस्ट बहुत अच्छे नंबर से पास किया। फिजिकल के लिए मुझे कम से कम 3-4 महीने का समय मिला, लेकिन इन 2-3 महीने तो मैंने रिजल्ट आने तक ऐसे ही जाने दिया। जब रिजल्ट आया 20 दिन का समय मिला तो मैंने 20 दिन तैयारी करी। मैंने 1 राउंड लगाया और मेरा फिजिकल नहीं निकला कि मैंने किसी प्रकार से कोई खास मेहनत नहीं की। तीसरी बार जब एमपीएसआई की वैकेंसी 2013 में आई, उसका एग्जाम निकला, फिजिकल की तैयारी करी, उसमें भी नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। चौथी घटना, जब मेरा फिजिकल निकला, मध्य प्रदेश में एमपीएसआई की वैकेंसी 2014 में आई, जिसमें मैं सम्मिलित हुआ और मैंने फिजिकल क्रॉस किया और मैं जॉब में आया। अब मेरा दूसरा पॉइंट कि मैंने अपने फिजिकल में ऐसी कौन सी गलतियां करी जिसके कारण मैं बैक टू बैक फेल होते गया। पहला कारण, मेरा ड्रीम था किसी बड़े पद को प्राप्त करना, लेकिन आरक्षक का पद पे मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कोई तैयारी खास नहीं की और मैं फिजिकल में आरक्षक के फिजिकलों में फेल होते गया। दूसरा बड़ा कारण कि बचपन से मैं सिर्फ किताबों में ही रुचि लेता रहा। ग्राउंड में किसी प्रकार से किसी भी एक्टिविटी में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, जिसका खमियाजा मुझे यहां भुगतना पड़ा और मेरा ग्राउंड बहुत कमजोर रहा। तीसरा कारण, मेरे बैक टू बैक जितने भी मैंने एग्जाम दिए व्यापम के, उनमें एग्जाम क्लियर होते गए, इसलिए कभी इसमें भी रुचि नहीं आई, क्योंकि ड्रीम तो था बड़ी जॉब पाने का, इसलिए फिजिकल पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। चौथा कारण कि कोई उचित मार्गदर्शन नहीं था कि फिजिकल कैसे निकाला जाता है। मार्गदर्शन की कमी के कारण भी मेरा फिजिकल नहीं निकल पाया। पांचवा कारण, मेरा उस समय कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था और घर से, परिवारजनों से ऐसा कहा गया कि आप पहले कॉलेज कंप्लीट कर लो, उसके बाद एग्जाम देना और जॉब ले लेना। तो मेरा भी इंटरेस्ट कम था। तो मेरे फिजिकल में फेल होने के सबसे बड़े जो कारण हैं उनका एनालिसिस करूं तो मेरा सबसे बड़ा कारण है विल पावर का कमजोर होना, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलना और तैयारी मेहनत नहीं करना। इन सभी कमियों के कारण मेरा फिजिकल नहीं निकला। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट पे कि वह कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके कारण मेरा एमपी पुलिस में एमपीएसआई की वैकेंसी में फिजिकल निकला और मैंने जॉब प्राप्त करी। बात है वर्ष 2014 की। 2013 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, 2014 में एमपीएसआई की वैकेंसी आई। क्योंकि मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, घर से सभी का प्रेशर बनने लगा, खुद को भी मन से लगने लगा कि अब तो मुझे जॉब ले लेना चाहिए, और जितने भी मेरे एग्जाम निकले थे किसी का भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। तो बड़ी विडंबना थी कि अब तो चाहे कुछ भी करना पड़े, फिजिकल निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्च 2015 में जब
रिटर्न टेस्ट मैंने दिया था एमपीएसआई का, तभी मुझे फाइनल हो गया था कि इसमें भी मेरा नाम फिजिकल के लिए आने वाला है। अब किसी भी प्रकार से मुझे फिजिकल निकालना है। मुझे मार्च से अक्टूबर तक 7 महीने कंप्लीट टाइम मिला फिजिकल निकालने के लिए, जिसके 5 महीने मैंने सिर्फ नॉर्मल अपने अनुसार प्रैक्टिस करी, लेकिन मेरा फिजिकल तो भी लास्ट 5वें के माह तक किसी प्रकार से निकलने की संभावना नहीं थी, जबकि सिर्फ एक इवेंट था 800 मीटर रनिंग। फिर लास्ट के 2 महीने मैंने मोतीलाल स्टेडियम भोपाल में एक कोच थे, उनके गाइडेंस में तैयारी करी। उन्होंने जो जो बताया, जैसे जैसे बताया, मैंने वैसे वैसे किया और मेरा फिजिकल लास्ट टाइमिंग जब ली हमने, हम हर वीक टाइमिंग लेते थे जिसमें कभी मेरी रनिंग नहीं निकली। लास्ट वीक जब हमने टाइमिंग ली तब भी मेरी रनिंग नहीं निकली। ग्राउंड में यहां तक कहा जाने लगा कि यदि इस बंदे की रनिंग निकल गई तो सभी की रनिंग निकल जाएगी। मैं लेकिन मेहनत में किसी प्रकार से पीछे नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता था जॉब लेना है, फिजिकल में नाम आया है और किसी भी स्थिति में इस बार फिजिकल में फेल नहीं होना है। लेकिन अंतिम समय में जब मेरा फिजिकल अक्टूबर माह में था, उस दिन जब मैं फिजिकल के लिए मैदान पे उतरा, तब पता नहीं ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति, या यूं कहें कि मैं मेहनत के कारण, सतत प्रयास के कारण मेरा फिजिकल उस दिन निकल गया और मैं इस जॉब को प्राप्त कर सका। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को मेरी की कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको सीखना है और अपने फिजिकल को स्ट्रांग बनाना है और मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने हैं। क्योंकि यदि आपने इस फिजिकल को छोड़ दिया, इसमें फेल हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि आगामी 2-3 साल तक आपको एमपी पुलिस फिजिकल में बैठने का मौका मिल पाए। इसलिए यदि आपको ये मौका मिलता है तो आपको निकालना ही है। इसके लिए आपको मैं जो 5 बातें बता रहा हूं, इन 5 बातों को आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, आपको इधर उधर भटकना नहीं है अब कट ऑफ के लिए कि मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा या क्या होगा। अब आपको अपने अंदर से मनोबल, अपने विल पावर को, मनोबल को इतना सुदृढ़ बना लेना है, इतना ठान लेना है कि अब चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, मुझे फिजिकल निकालना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, है गाइडेंस का। आपको उचित गाइडेंस में, मार्गदर्शन में फिजिकल की तैयारी करना है। होता क्या है कि जब हमें पता नहीं होता है कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें, हम नॉर्मली ग्राउंड में जाते हैं, 2-3 राउंड लगाते हैं और सोचते हैं कि इतने से फिजिकल निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब आप किसी के मार्गदर्शन में या किसी कोच के अंडर में या यूट्यूब पर वीडियो देखकर आप तैयारी करते हैं, उस आधार पर तैयारी करते हैं, तो आपको मार्गदर्शन मिलता है कि पर डे आपको कौन सा इवेंट करना है जिससे आपका दिनों दिन सुधार हो और आप फिजिकल में पास हो और मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करें। इसलिए मार्गदर्शन का होना अति आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है मेहनत। आपको हार्ड वर्क करना है। आप कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी फिजिकल से जुड़े हुए, कितना भी स्टेमिना हो, यदि आप सतत, निरंतर और लगातार मेहनत नहीं करोगे तो कोई भी आपका फिजिकल नहीं निकाल पाएगा। आपको सुबह शाम प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटे कम से कम। चौथी बात, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको सहयोग कर सके, आपका मेहनत के लिए प्रोत्साहित कर सके, आपके निरंतर वर्कआउट के लिए आपको बोले, आपका साथ दे। ऐसे दोस्तों के साथ आपको तैयारी करना है, मोटिवेट मिलता है। ऐसा होता है
कि ऐसे समय आता है कि हमारा मन फिजिकल में नहीं लगता है और मन करता है कि आज नहीं दौड़ो, तब आपके पास ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए कि नहीं, आपको फिजिकल क्लियर करना है, आपको मैदान में उपस्थित होना होगा, आपको रनिंग की मेहनत करनी होगी या फिजिकल की तैयारी करनी होगी, तब आप निकालोगे। तो आपको ऐसे मोटिवेट करने वाले आपके पास फ्रेंड होने चाहिए। पांचवी और अंतिम बात, आपको जब आपका फिजिकल जिस ग्राउंड में होने वाला है उस ग्राउंड का अनुभव भी होना चाहिए। इससे बहुत फायदे मिलते हैं। यदि मैं कहूं कि मेरा फिजिकल यदि भोपाल के ग्राउंड में ना होकर किसी और ग्राउंड में होता तो मैं फिजिकल नहीं निकाल पाता। होम ग्राउंड में होने से मुझे बहुत फायदे मिले। आप उस ग्राउंड के वास्तविकता से परिचित होते हो, आपको यह पता होता है कि कहां ढलान है, कहां ऊंचाई है और कहां आपको स्पीड में हाई करना है, और आपको उस ग्राउंड का डर भी नहीं रहता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आपका फिजिकल के लिए कॉल लेटर आता है, जहां भी आपका फिजिकल होने वाला होता है, कम से कम एक बार आप उस ग्राउंड से होकर आइए, उस ग्राउंड से देखिए, वहां एक बार रनिंग करके आइए कि ग्राउंड की वास्तविकता क्या है, ताकि आप उस ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। ये थी मित्रों मेरी कहानी, जिसमें मैं 3 बार फिजिकल में फेल होने के बाद चौथी बार में फिजिकल में पास हुआ। मैंने फिजिकल में ऐसी कौन सी गलतियां करी जिनके कारण मैं फेल हुआ, फिर मैंने ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट्स आए जिनके कारण मैं पास हुआ, फिर लास्ट में मैंने आपको ये 5 बातें बताई कि आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, किसी भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, मैं फिजिकल निकालूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो। आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात, आपको किसी गाइडेंस में फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, चाहे आप कोच लगा लो या कोई वीडियो देखो या किसी अच्छे जो रनिंग कर रहे हो या फिजिकल कर रहे हो जिनका अच्छा हो, उनके मार्गदर्शन में फिजिकल की तैयारी करो। चौथा, मेहनत और हार्ड वर्क, तीसरा मेहनत या हार्ड वर्क। आपको उस ग्राउंड पे सतत मेहनत अपने फिजिकल के लिए करना है, सुबह शाम दौड़ना है, शरीर का ध्यान रखते हुए मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी। चौथा, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके, प्रोत्साहित कर सके कि आपको फिजिकल निकालना है और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। पांचवा बात, जो ग्राउंड का अनुभव है, कि उस ग्राउंड की वास्तविकता से आप परिचित हो, ताकि आप उस ग्राउंड से परिचित रहेंगे तो आपको उस ग्राउंड का भय नहीं रहेगा और आप स्वतंत्र मन से फिजिकल दे पाओगे और मैक्सिमम मार्क प्राप्त कर लोगे। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि यदि मेरे द्वारा बताई गई इन 5 बातों को आप ध्यान में रख के फिजिकल की तैयारी करते हैं, यदि आज भी आपका 1.5 माह का समय होते आया है पेपर होने के बाद, फिजिकल नहीं निकल रहा है, और यदि आपने इन बातों को ध्यान में रख के तैयारी करी तो निश्चित तौर पे आपका फिजिकल निकलेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन बिना मेहनत के, बिना मार्गदर्शन के, बिना विल पावर के आप फिजिकल नहीं निकाल पाओगे। यदि आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने हैं और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।